श्याम तूने ब्रज को भुला दिया, यमुना के तट को भुला दिया। श्याम तूने ब्रज को भुला दिया, यमुना के तट को भुला दिया। ओ कान्हा रे क्यों तू चला गया रे सवरिया, सब कुछ भुला दिया। ओ क्यों तू चला गया रे सवरिया, सबको भुला दिया। जय हो, ताली बजा के चलो सभी लोग, ताली बजाते हुए। हरि बोल। गए परसों की लेके न लौटे तुम बरसों से। वो गए परसों की लेके न लौटे तुम बरसों से। नाम तेरा ही पुकारूं मैं, तुमको सांसों में बसा लिया। नाम तेरा ही पुकारूं मैं, तुमको सांसों में बसा लिया। हाँ सांसों में बसा लिया। कमली वाले बंसी वाले कान्हा प्यारे, ओ कान्हा रे क्यों तू चला गया रे सवरिया, कैसा सिला दिया। ओ क्यों तू चला गया रे सवरिया, सब कुछ भुला दिया। हरि बोल। ताली बजाते हुए सभी लोग बोलो बादशाह बिहारी लाल की। और कन्हैया ताकती राह तुम्हारी, हो आओ विपिन बिहारी। करी कुब्जा से यारी, मेरे संग की गद्दारी। हो करी कुब्जा संग यारी, मेरे संग की गद्दारी। प्रेम में पड़ के उसके तूने राधा संग बुरा किया। हाँ राधा संग बुरा किया। बंसी वाले कान्हा प्यारे, मुरली वाले ओ कान्हा रे क्यों तू चला गया रे सवरिया, ऐसा दगा किया। क्यों तू चला गया रे सवरिया, सब कुछ भुला दिया। हरि बोल। क्यों तू चला गया रे सवरिया, सब कुछ भुला दिया। ओ क्यों तू चला गया रे सवरिया, सब कुछ भुला दिया। कन्हैया सब कुछ भुला दिया। सवरिया सब कुछ भुला दिया। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधेश्वर महाराज। सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित
हरिश्चंद्र जो है ये मरघट पर जाकर के रहने लगे, मरघटिया बन गई। अब सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित, हरिश्चंद्र तब मरघट पर जाकर के लाशों को जलाने लगे और मैया इधर रानी तारा ब्राह्मणी के यहाँ भोजन बनाने का काम कर रही है। एक दिन ब्राह्मणी ने तारा से कहा, अब कथा बड़े सावधानी से सुनना। एक दिन तारा से ब्राह्मणी ने कहा, तारा हाँ ये तेरा बच्चा लड़का जो है ना सारा दिन बच्चों के साथ खेलता रहता है, अब तो आज ना इसे बगिया में भेज दे और पूजा के लिए कुछ फूल मंगवा ले। तारा बोली ठीक। तारा ने रोहितास को बुलाया, रोहित दौड़ते हुए आए। हाँ माँ क्या है? तारा ने डलिया पकड़ा दी, बेटा बगिया में चले जाओ और फूल ले आओ पूजा के लिए। रोहित ने कहा ठीक है माँ, मैं अभी जा रहा हूँ और बगिया से फूल लेके अभी तुरंत वापस आ रहा हूँ। रोहित ने डलिया पकड़ी, चल दिए। महाराज बगिया की तरफ जाने लगे। मैया को ये नहीं मालूम था कि बेटे की पीठ तो देखेंगे मगर मुख नहीं देख पाएंगे। रोहित चले, परीक्षित जी महाराज बगिया में पहुंचे। अब बगिया में पहुंचे, फूल तोड़ने लगे, डलिया में रखने लगे फूल। विश्वामित्र को तसल्ली ना भाई। विश्वामित्र ने काले सर्प का रूप धारण किया और सर्प का रूप धारण करके ये बगिया में जा करके छिप गए, फूल में जाके छिप गए। रोहित ने जैसे ही फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तैसे ही विश्वामित्र ने उंगली में डस लिया। रोहित पछाड़ खा के गिर पड़े, फूल बिखर गए। माँ कह करके बगिया में पड़े हैं, रो रहे हैं रोहित। पर बगिया में कोई इतना नहीं है जो रोहित को उठा करके किसी वैद्य के पास में पहुंचा। अब रोहित बगिया में पड़े हैं, माँ कह करके रो रहे हैं और इधर विश्वामित्र ने दादा जा करके काशी में आवाज लगाई, काशी के लोगों किसी का लड़का बगिया में फूल लेने गया था, उसे किसी काले सर्प ने खा लिया। जिस किसी माँ का लाल हो वो माँ चली जाए और बगिया से अपने लाल को ले आए। कान पड़ी तारा के कान में, मैया भोजन बनाए रही थी, ऐसा लगा किसी ने वज्र फेंक के मारा हो। तारा के दिमाग में झटका लगो, है मेरो ही पूत बगिया में फूल लेवे काजे गौ। भोजन बनाना तो छोड़ दिया, दौड़ी तारा ब्राह्मणी के पास पहुंची, पैर पकड़ लिए। माँ मेरा पुत्र बगिया में फूल लेने गया था, उसे किसी काले सर्प ने खा लिया। माँ आप कहो तो मैं चली जाऊं, मैं बगिया से अपने लाल को ले आऊं, मुझे देर ही हो गई, मेरा पुत्र मर जाएगा। माँ मुझे जाने दो। ब्राह्मणी ने जवाब दिया, सारा दिन काम से बचने के लिए बहाने ढूंढती रहती है, काम चोर कहेगी। जा पहले पूरा भोजन तैयार कर, घर का सारा काम कर, उसके बाद तुझे कहीं जाने देंगे। अब सोचो जब मैया को लाल बाग में मर रहो बागो भोजन बनाए में मन लगेगो नहीं लगेगो। है मैया बेबस हो के रसोई में आई, भोजन बनाने लगी। आंखों से आंसू निकलते जा रहे हैं मैया के, अब भोजन बनाती जा रही है। मन है पुत्र के पास कहीं ऐसा न हो कि अगर मुझे देरी हो गई तो मेरा बेटा मुझे देखने को ही न मिले। भोजन बनाती जा रही है, रोती जा रही है और कहती जा रही है कि भोजन रही बनाए और माता की और छूटी देखने कोई न मिले। दशा ये है
अवतारी मत जइयो हमको छोड़ अकेली ले जाए पापारी बेटा भोजन बना रही है, मन है पुत्र के पास कि कहीं ऐसा ना हो अगर मुझे देरी हो गई, मेरा बेटा मुझे देखने कोई न मिले। मैया ने जल्दी जल्दी भोजन बनाया, भागी ब्राह्मणी के पास पहुंची, पैर पकड़ के बोली मैया सब काम कर दो, मैंने तेरे भोजन बनाया दो, घर को सब काम कर दो, अब मुझे चलो जान दो ना, मुझे चलो जान दो, मुझे देरी हुई, मेरा बच्चा बच्चे गुना मैया मुझे जान दो। ब्राह्मणी ने कहा जा चली जा, लेकिन याद रख तेरा लड़का मर जाए तो उसे भाई दफना देना, मेरे घर लेके मत आना। चली नंगे पैर दौड़ पड़ी, गिरती जा रही, उठती जा रही, बेटा बेटा कहती जा रही, भाग के मैया बगिया में पहुंच गई। तारा बगिया में पहुंची, अब महाराज चारों तरफ अपने पुत्र को ढूंढने लगी। बेटा रोहित कहाँ हो तुम, देखो तुम्हारी माँ आई है, एक बार आवाज दो ना बेटा। पूरी बगिया में मैया ऐसे रोहित को ढूंढ रही, ऐसे तड़प रही है जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है, बिना बछड़े के जैसे गाय तड़पती है, वैसे तारा रो रही है। अब पूरी बगिया में घूम के देख लिया, रोहित कहीं नहीं मिला। अब आगे बढ़ी, क्या देखा, एक कोने में रोहित पड़ा है, शरीर पूरा नीला पड़ गया जहर की वजह से, मुख से झाग निकल रहा है, जर्जर स्थिति हो गई। माँ माँ कह करके बगिया में रो रहा है। मैया ने रोहितास को देखो भागी और तुरंत जाए अपने लला को झपट के बड़ी छाती से लगाए लो, पूत तो कहाँ काले सर्प ने खाओ, तो मोए बता तेरी मैया आई गई है ना, अब वो तुझे कुछ नहीं होने देगी, तुझे वैद्य के पास ले जाएगी, तुझे तेरा इलाज कराएगी और तुझे ठीक करा देगी, अब तुझे कुछ नहीं होगा। रोहित अब मैया रो रही और रोहित ने देखा माँ रो रही है, आंखों में आंसू आ गए। माँ तुम रो नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कारण तुम्हारी आंखों में आंसू आए।